तेज तर्रार वक्ताओं की बात हो और भारतीय जनता पार्टी के गौरव भाटिया का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे साथ मौजूद है गौरव भाटिया। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल किसानों को लेकर है। लगातार किसानों का जो अनशन है वो चल रहा है खनौरी बॉर्डर पर। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 52 दिन उनको हो चुके हैं अनशन पर बैठे हुए। क्या सरकार किसानों से बातचीत शुरू करेगी दोबारा से? सबसे पहले तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दूसरी बात, दिल्ली में चुनाव है और यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से दिल्ली में बनने जा रही है। आपने किसानों की बात करी तो एक बात आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि किसान जो हैं वो देश के रीढ़ की हड्डी है। और केंद्र की सरकार ने चाहे एमएसपी देना हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो जिसमें 3,50,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए दिया गया है, हमेशा किसान कैसे आगे बढ़ें, खुशहाली की तरफ बढ़े, ये सुनिश्चित किया है। अगर एक वर्ग है किसानों में जिनको कुछ परेशानियां हैं, सुझाव हैं, तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी भी कह चुके हैं कि हम बातचीत करेंगे। और जहां तक आप बात कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, तो पंजाब में जो पंजाब सरकार है उसको फटकार सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई है कि आप क्यों नहीं किसानों की बात सुनते हैं और ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये क्यों चल रहा है। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, हम किसानों से बात करेंगे। सर, दूसरा सवाल, दिल्ली चुनाव की आपने बात की। दिल्ली में कुछ समय पहले 2 बयान ऐसे निकलकर सामने आए जो कि पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के, जिन्होंने महिला सम्मान को लेकर कुछ सवाल उठने शुरू हुए। 2 बयान थे, उसको लेकर आपका क्या जवाब है? देखिए, महिला सम्मान पे तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल का स्वयं का बयान है कि जो मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना है ये स्थायी मुख्यमंत्री नहीं है और मैं कह रहा हूं इससे बड़ी बेइज्जती एक महिला की क्या हो सकती है। और दूसरा, स्वाति मालीवाल जी जो सांसद नेत्री हैं, उनको सीएम आवास में जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे किस तरह से हाथापाई की गई और अरविंद केजरीवाल जी अंदर कमरे में छुपे रहे। तो कम से कम महिला सम्मान की बात वो तो ना करे। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने संविधान का संशोधन करके नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि महिलाओं को आरक्षण मिले। आज़ादी के बाद कोई नहीं कर पाया, वो कर दिखाया। मोदी है तो मुमकिन है। सर, मेरा आखिरी सवाल रुपये को लेकर है। न्यूनतम स्तर पर कुछ दिन पहले 86.62 पर पहुंचा रुपया, भारतीय रुपया। प्रधानमंत्री जी की उम्र को लेकर भी टिप्पणी की गई जयराम रमेश द्वारा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2014 से पहले एक ऐसा ही बयान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर दिया था। देखिए, ऐसा है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चौथा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज हमारे यहाँ है। और साथ में मैं ये कहूँगा, फॉरेक्स जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो कीर्तिमान बना रहा है। अगर रुपया डीवैल्यू हुआ है, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस डिवैल्यूएशन को रोका जाए। लेकिन जो भारत की साख आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में है वो किसी से छुपी नहीं है। हर भारतीय इससे गौरवान्वित है और विपक्षी उनको दर्द हो रहा है। सर, आखिरी सवाल, दिल्ली चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है? मैं कहता हूं 70 की असेंबली है। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। और दूसरों विपक्षियों से कहूंगा, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।